सो आज बच्चों हम स्टैट्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और उसका नाम है मीडियन। तो सबसे पहले हमें मीडियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। मीडियन, व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन ascending or descending order, then the value of observation which divides the data exactly in two parts, that is known as मीडियन। तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। वो जब हम किसी भी डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसमें वो वैल्यू जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली बुक्स में हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, MED, ऐसे भी लिख देते हैं मीडियन को। ठीक है, सो अब अलग अलग टाइप ऑफ सीरीज के लिए अलग अलग टाइप ऑफ मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। पहला हम वो लेते हैं जब हम इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। क्या लेते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। तो या इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा का मतलब क्या है कि वी विल हैव ओनली ऑब्जर्वेशन। हमारे पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाटा ले लेता हूँ, 2 3 4 5 0 1 5 3 3 4 3। हमने ये ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0, फिर यहाँ से 1, 1 के बाद नेक्स्ट इज 2, देन 3। डू वी हैव अनदर थ्रीज? क्या हमारे पास और थ्रीज हैं? यस, और भी 3 हैं। 1 2 1 2 3 4 हैं, राइट एंड 4। अब नेक्स्ट इज 4, देन 5 एंड देन 5। ये हो गया। देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है। अब यहाँ अब मेरे को अपना मेथड लगाना पड़ेगा। वो क्या है कि इफ द n इज ऑड, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब नेक्स्ट है इफ n इज इवन। अब मान लेते हैं n जो है वो इवन है, तो क्या हो जाएगा? अब अगर आपके पास इवन टर्म्स होती हैं तो आपको बचपन से पता है कि उसकी कोई भी एग्जैक्ट मिडल वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम देख लेते हैं, हम ले लेते हैं 1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन ले ली, तो इसका मिडल कोई नहीं होगा। अगर मैं 3 को यहाँ 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इसको लेता हूँ मिडल, तो यहाँ 2 टर्म्स रह जाएंगी और इधर 3 हो जाएंगी, तो ये मिडल नहीं होंगी। तो उस केस में हमारे पास 2 वैल्यूज आती है मिडल की। अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ भी 2 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ भी 2 ऑब्जर्वेशन, ये बिल्कुल बीच में आ गया ये दोनों ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, देन व्हाट वी विल डू? देन वी विल फाइंड
n upon 2th observation. Then we find out n by 2 plus 1th observation. And after that, we will find the mean of n by 2 and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और वही हमारा मीडियन हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम द मीडियन, उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो अब यहाँ हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे पहले 10 हो रही थी, फिर दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो हेयर यू विल राइट हेयर, अब आप क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, हेयर n इज इवन, हेयर n इज इवन, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड n by 2th ऑब्जर्वेशन, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, n by 2th ऑब्जर्वेशन, तो वो कितनी हो जाएगी, n 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 से ये डिवाइड हो गया, तो दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन, और वो कितनी है, अब यहाँ से गिनेंगे 5th क्या, 1 2 3 4 5 3, एंड दैट इज 3, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट n by 2th plus 1th ऑब्जर्वेशन, so that is equal to 10 upon 2 plus 1, so that is equal to 5 plus 1, और ये आ जाएगी 6th ऑब्जर्वेशन, क्या आ जाएगी 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 आ गए बच्चे हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे 3। अब हम लिखेंगे मीडियन, सो व्हाट विल बी द मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 5th प्लस 6th डिवाइडेड बाय 2, मीन का वही होता है सम ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो जाएगा 6 अपॉन 2, एंड योर मीडियन विल बी 3, हियर द मीडियन इज 3, लेकिन ये किसके लिए है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो कम्युलेटिव होती हैं या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए होती हैं, तो सेकंड किसके लिए आ गई, कॉन्टिन्यूस के लिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। तो पहले हम टेबल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, तो पहला है मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, क्या फाइंड आउट करनी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्यूट करना होता है, मतलब जोड़ना होता है हमें, तो हम जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं पहले 0 to 10, नेक्स्ट है आपके पास 10 to 20, 20 to 30, देन 30 to 40 एंड 40 to 50, तो ये आपके पास क्लास इंटरवल हो गया। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी 5, देन इट इज 4, देन इट इज 8, देन इट इज 13 एंड देन इट इज 20, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट तो वही लिख देंगे जो है 5, अब आप इसमें से सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओगे, तो इट इज 5 + 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 5 + 4 दैट इज 9, फिर हम लिखेंगे 9 + 8, जो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसमें ऐड करते चले जाएंगे, तो 9 + 8 दैट इज इक्वल टू 17, फिर आ जाएगा 17 + 13, सो दैट इज इक्वल टू 30, फिर हम करेंगे 30 + 20 और ये आ जाएगा 50, मतलब 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 13 30, 30 + 20, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है CF, इसको एक शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं CF, दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये अभी मैं आपको मीडियन निकालने नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ तो सिंपल क्लास इंटरवल आ गया, इसके बाद एक और पार्ट आता है हमारे पास B, जब जिसको हम बोलते हैं
लेस देन cumulative frequency, लेस देन cumulative frequency। अब उसमें क्या होता है कि आपको ये इंटरवल नहीं दिया होता, वो क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे लेस देन 10, देन लेस देन 20, देन लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया फ्रीक्वेंसीज। हम यही टेबल कैसे बनेगा, अब जब आपके पास ये आ गया तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल्स में। तो 10 से नीचे क्या होगा, मैक्सिमम नीचे क्या जाएगा, 0। तो हम इसको लिखेंगे 0 to 10। अब ये वेरीफाई भी करेंगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10 का, उसके नीचे कितना है 10 का। तो इट मीन्स हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा 0 to 10। फॉर नेक्स्ट बन जाएगा 10 to 20, देन इट विल बिकम 20 to 30, देन इट विल बिकम 30 to 40 एंड देन 40 to 50। ये बन गया। अब यही फ्रीक्वेंसी, इसके लिए भी हम फ्रीक्वेंसीज वही रखते हैं, 5, 4, 8, 13 एंड देन 20। तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी क्या आ जाएगी, ये 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, 9, 17, 30 एंड देन 50। ये दूसरी तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसी में एक और थर्ड पार्ट होता है हमारे पास जो आता है, वो क्या है, सी। उसमें क्या हो जाएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा मोर देन का, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या होगा आपके पास, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन इट विल कम्स आउट टू बी मोर देन और इक्वल टू 10, देन मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, देन 40 एंड देन 50। ये ऐसे लिख कर आया होगा आपको। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो मान लो आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मोर देन और इक्वल टू 0 की दिया उसने 50। ठीक है, समझ गए। अब आगे उसने दिया है 45, then he has given you 41, then he has given you 33, then he has given you 20 and for last it is 0। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे आप, वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी तो आपको दी होगी शायद 5488। ठीक है, 45, 41, 33, 20, 33 तक है ना, 41 एंड देन यहाँ आपके पास आ जाएगा बच्चे 33। वो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। अब आपके पास जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है आपके पास कौन कौन सी है, देखो 0, देन इट इज 5, 4, 8, 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, जैसे 50 माइनस 0 50। अब इसको 50 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो देन इट विल बी 45, देन 45 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 41। ये देखो लेफ्ट साइड पे बनती जा रही है। 41 में से 8 माइनस करेंगे तो दैट इज 33। गॉट इट। 33 में से 13 माइनस करेंगे देन इट इज 20 एंड 20 में से 0 माइनस करेंगे वही आ जाएगा आपके पास। तो लास्ट में आपके पास वही बच जाएगी आपके पास 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें इन फ्रीक्वेंसीज को बनाना होता है। बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि आपको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो। ठीक है, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको उसमें से पहले फ्रीक्वेंसीज बना लेनी चाहिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि बात क्या बोला है। उसने कहा मोर देन 20, तो मैं पिछला टेबल आपको फिर दिखा दूं ताकि आपके क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, ही सेड मोर देन 0, तो 0 से ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी थी, तो ऑब्वियसली
50 थी, क्योंकि टोटल कितना आ जाएगा था वहां 50 आ गया था हमारे पास। अब 10 से ज्यादा कितनी थी, तो देखो 10 का कहने का मतलब 10 कौन से इंटरवल में आ रहा है, इधर, तो ये 50 है आपके पास, उसमें से वो जो 10 वाली है वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 45। तो 10 की कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 45। ठीक है, अब 20 से ज्यादा कितनी थी फ्रीक्वेंसीज, वो जिसमें 20 से ज्यादा थे, तो 20 से ज्यादा मतलब इन तीन का एडिशन 1 2 3। अच्छा, इनको ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 + 13, 8 + 13 कितना हो जाएगा 21, 21 + 20 41, कितना हो जाएगा 41। तो क्या वहाँ 41 है 20th के में, ये देखो यहाँ 41 है। अगर मान लो हमने फाइंड आउट करना है मोर देन 30, तो 30 से नीचे कितने हैं, ये दो हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसीज ऐड करो जरा, 13 + 23 कितना होता है 33। तो देखो 30 के बिल्कुल सामने कितना आया आपके पास 33। अब हम बात करते हैं 40 की, तो 40 के नीचे कितना आपके पास सिर्फ 20, उससे ज्यादा तो 20 है ना, यस और नो, कितना है 20, तो 40 के अगेंस्ट कितना है 20। अब वो कह रहे हैं 50, 50 से ऊपर कितनी है फ्रीक्वेंसीज, कोई भी नहीं है, क्योंकि लास्ट तो लेस देन 50 है ना सारी की सारी, मोर देन 50 तो कोई भी नहीं है आपके पास, तो इट विल बी 0। ये समझना था, ये समझना था आपको, मैंने डायरेक्ट लिखा है, वरना ये सारे तीन दोनों टेबल हम इकट्ठे भी बना सकते थे, लेस देन और मोर देन के, तो जल्दी समझ आ जाता कि लेस देन 10। तो अगर आप इस वाले टेबल को इसके साथ कंपेयर करो तो ये क्या 0 to 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, लेस देन 10 मतलब 0 से कम ही होगा ना वो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 5 ऑब्वियसली। अब वो कह रहा है 10 to 20, तो 10 to 20 में 10 to 20 में कितना हुआ आपके पास 4, 5 + 4 9, यहाँ उतना हुआ। तो लेस देन 20 में देखो यहाँ कितने हुआ कम्युलेटिव, दूसरे में 9 हो गया, कितना हो जाएगा 9। अब 30 में कितना हो जाएगा लेस देन 30 में 8, तीनों को ऐड कर देंगे ना 5 + 4 + 8, तो वो कितना आ जाएगा 17। यहाँ देखो 17 आ गया ना उसमें लेस देन में, लेकिन जब मोर देन करेंगे तो वो उल्टा चल रहा है, मोर देन चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ 50 से ऊपर कोई नहीं थी, तो 50 से ऊपर 0 हो गया। गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं, इसी से आगे चलते अब हमें फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मीडियन को इसमें फाइंड आउट करेंगे कॉन्टिन्यूस में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, so formula is equal to L plus n/2 minus CF whole upon F into H। अब हमें इनकी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, समझ लेते हैं। पहला है L, तो L का मतलब क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। दूसरी चीज कौन सी है आपके पास F, स्मॉल f, so that is the frequency of मीडियन क्लास, वो किसकी फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, ठीक है। देन h is the class size, h is class size, so how we can find out the class size, class size is upper limit minus lower limit, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है h। उसके बाद आपके पास आ जाएगा CF, जो हमने ये लिखा है CF। अब C वी नो दैट C इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या लिखेंगे व्हाट इज CF, इट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding to median class, preceding to median class। तो ये देखने में ऐसे लगता है, समझ आने के लिए आपको कम से कम एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इस चीज को।
तो उसके लिए हम पहला ले रहे हैं, एक डाटा ले लेते हैं, वो है 135 to 140, 140 to 145, then 145 to 150, then 150 to 155, then 155 to 160, 160 to 165। ये आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल्स आ गए। उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स में, दैट इज 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। तो हमने ये सीखा था कि हम इसकी क्या करेंगे, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो दैट इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हियर इट इज 4, then 4 plus 7 is 11, 11 plus 18 that is 29, 29 plus 11 that is 40, 40 plus 6 46, 46 plus 5 51। ये बन गया हमारे पास ना, ये टेबल हमारे पास बन गया। अब इस टेबल में आपके पास तीन चीज़ें निकालने को, पहली तो ये है कि मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन क्लास। तो इसके लिए काउंट द नंबर ऑफ इंटरवल्स, काउंट द नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया आपके पास, ठीक है। इसको 6 पकड़ के रख लो। देन फाइंड आउट, सेकंड में, सेकंड स्टेप में फाइंड n बाय 2, n इज द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसको डिवाइड करते हैं। तो इट इज 51/2, ठीक है। काट देते हैं इसको, सो इट कम्स आउट टू बी 25.5। कितना आ गया, 25.5 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 25.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नियरेस्ट है। छोटा नहीं लेना, बड़ा ही लेना होता है इसे। तो देखो ये 4 है, 11 है, 29, 29 इज बिगर देन 25 पॉइंट, उससे बड़ा है ना। और 11 और 29 के बीच में 25.5 फॉल करता है, उसी के बीच में। तो हम मीडियन क्लास इसको ले लेंगे। तो इसको आप एग्जाम में हाईलाइट कर सकते हो। सो अब आपको यहाँ लिखना है वहाँ मीडियन क्लास, कई बार मार्क्स होते हैं इस चीज़ के। सो व्हाट इज मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज इक्वल टू 145 टू 150, 145 टू 150। अब वो जो वैल्यूज हमने लिखी थी वो निकालते हैं। तो सबसे पहले था L, दैट इज, और उसकी वैल्यू वो था क्या, उसकी डेफिनेशन लोअर लिमिट ऑफ, क्या डेफिनेशन भैया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, ये मीडियन क्लास, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है 145। तो राइट डाउन, हम क्या लिख लेंगे 145, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और वो कितनी है 18। वो कितनी बच्चे 18। देन हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे CF। तो वो क्या थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस टू मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये थी मीडियन क्लास, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी ये, तो हम इसको लिख सकते हैं CF इक्वल टू 11। सो दैट इज इक्वल टू 11। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इससे आगे चलते हैं। क्लास साइज H, तो क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट विल बी 5। अब हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इसको कहाँ भरेंगे, फॉर्मूला में। तो अब आप दोबारा अपना फॉर्मूला लिख लो यहाँ, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यही था, आप देखो फॉर्मूला आपका L इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब वैल्यूज भरना शुरू करते हैं। लोअर लिमिट की वैल्यू क्या थी बच्चे आपके पास, दैट इज 145 प्लस n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा, कितना निकाला था 25.5, यहाँ से माइनस
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ऑफ द प्रीवियस क्लास वो कितना है 11 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 18, हमने लिखी भी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 18 इंटू क्लास साइज है 5, ठीक है, तो थोड़ा परे को ले गया हूँ, कोई बात नहीं। नाउ अब हम वैल्यूज निकालते हैं 145 व्हाट इज दिस 145 प्लस नाउ 25.5 minus 11, so that comes out to be how much 14.5 divided by 18 into, ठीक है, तो अगर आप इसको सबको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 145 प्लस दैट इज, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4.03, या आप मैथमेटिक लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, so that comes out to be 404.03, so your answer will be 149.03। तो इस टॉपिक के लिए आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या है, एक बार आपको फॉर्मूला याद है उसके बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हो। सो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मिसिंग वैल्यूज का, ये बहुत बार कभी MCQ में भी आता है क्वेश्चन, कई बार 2 मार्क्स के उसमें भी आ सकता है, टेस्ट में भी आपको दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब ऑब्जर्वेशन उन्होंने आपको दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं 16, 18, 20, 24 minus x, 22 plus x, 22 plus 2x plus 28, वो लिख रहा हूँ 28, then it is 30, then it is 32 is 24, उनका मीडियन जो है वो 24 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसी को दोबारा लिख लो, जरा हम अच्छे से लिख लेते हैं, 16, 18, 20, 24 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, 22 माइनस, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 22 प्लस 2x है ये, (22 plus 2x) and then it is 28, then it is 30 and 32. So what we have to do, we have to count the number of observation, 1 2 3 4 5 6 7 8, oh ये तो 8 है, तो it means solution में क्या करेंगे, here the n is 8 which is even, जो कि है even, तो मीडियन क्या हो जाएगा, नाउ माई मीडियन इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज द मीडियन, मीडियन इज, आपका मीडियन कितना है यहाँ 24 जो आपको दिया हुआ है, सो राइट डाउन 24 इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2th प्लस 8 divided by 2 plus 1th whole divided by 2, so it is equal to 24 is equal to 4th observation plus 5th observation divided by 2। अब हम 4th देखते हैं, ऑब्जर्वेशन कौन सी है, यहाँ से 4th देखनी है ना हमें, 1 2 3 4, 4th है 24 माइनस एक्स, ठीक है जी, प्लस 22 प्लस 6, और 5th ऑब्जर्वेशन है आपके पास 22 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, 24 इज इक्वल टू, नाउ लुक एट हियर, 24 प्लस 22,
46 माइनस एक्स प्लस 2x, साइंस और ऑपोजिट, द टर्म्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 46 प्लस x, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2, विच मीन्स x इक्वल टू 2। यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको स्टेप्स वही रखने होते हैं। हम घबरा जाते हैं, अरे ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, तो वो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता है, हमारे समझने का नज़रिया जो होता है वो मैटर करता है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं। इसी मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर लेस देन और मोर देन वाले कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। उसको कैसे करते हैं, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां मान लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दी हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब आपने करना है, हमने पहले कर चुके हैं। दैट इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब जो वो आपको पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा है, दैट इज यहाँ लिख के दे रहा है 3, 5, 9, 15, 20, 26, 34, 41, 45 एंड 47। नो मजेदार बात यह है कि इट इज ही सेज इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ 47 स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहे हैं, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ 47 स्टूडेंट, तो दिस इज द टोटल। और यहां देखो तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 47 आ रहा है। इट मीन्स अगर आपको जो भी यहाँ फ्रीक्वेंसीज या जो भी लिख के दिया उसका टोटल और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल सेम हो, तो इट मीन्स ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो आप इसको एफ की जगह सी एफ लिख दो। कैसे चेक होगा कि द टोटल ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम एफ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इक्वल हो जाए। अब आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है कैसे, ये 3 है, आप यहाँ 3 लिख दो। अब 5 माइनस 3 2 कर सकते हैं वैसे, नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये कितना है 47, 47 माइनस 45 2, देन 45 माइनस 41 4, 41 माइनस 34 that is equal to 7, 34 minus 26 that is equal to 8। ये कहाँ गया ये, this ये। now 26 minus 34 ये 20 minus 26 6 आ गया, 15 minus 20 5, ठीक है। now 9 minus 15 6, 5 minus 9 4, got it। 3 minus 5 2। now what will be the frequency over here, ये तो एक मिनट, कितना हुआ ये, 9 minus 5 that is 4, now 5 minus 3 that is 2, got it। now तो अब 3 से ऊपर क्या है 0, 3 minus 0 3। तो अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे अब दोबारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो, ये 3 हो गया, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 6 15, 15 sorry plus 15 plus 5 20, 20 plus 6 26, 26 plus 8 34, 34 plus 7 41, 41 plus 4 45 and 45 plus 2 47। now it is correct। तो हमने चेक कर लिया। अब आप इसमें अपना वो इसको टेबल बनाना पड़ेगा आपको, यू नो दैट
तो वो आप कर सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और अभी मोड है, जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मोड और एम्पिरिकल फार्मूला और बाकी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।